अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद चीमा एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल बेटा आपसे मुखातब हूँ। बेटा हमारा जो एमके प्रेपरेशन का जो ऑनलाइन सेक्टर है बेटा हमारा सबसे कामयाब बेटा सेटअप चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बेटे 2019 से ये काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, द मोस्ट सक्सेसफुल जो बेटे ऑनलाइन सेक्टर इस वक्त चल रहा है वो हमारा सेक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे हम इसी एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल पे इसके हमारे प्लेटफॉर्म जो हमारा ऑनलाइन सेटअप है, हम बच्चों को बेटे प्रेपरेशन ऑफर करते हैं डिफरेंट कमीशन एग्जाम की, सिंगल पेपर की, मल्टीपल पेपर्स की। हम अब उसी बेटे चीज़ को मैनेज करते हुए अब डिफरेंट जॉब्स आती हैं जहाँ बच्चों को स्कूल जॉब्स या जो हमारे पास लेक्चरशिप जॉब्स होती हैं वहाँ स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि दे वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशंस। डेफिनेटली बच्चे जो होते हैं वो स्टूडेंट्स ने बीएस किया है, एमफिल किया है, बट दे यूजुअली लैक ऑफ सम बेसिक नॉलेज एज वेल। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो उनको ऐसे इग्नोर करते हैं। और जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में चीज़ें आमतौर पे वही पूछी जाती हैं, कुछ चीज़ें मास्टर लेवल की, कुछ चीज़ें हमारे मैट्रिक एफएससी लेवल की, और जब वो बात आती है तो बच्चा वहाँ पे आके फ्लैट हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो हमने बेटा ये किया है कि अब हम अपने जो हमारे इतने सब्जेक्ट हैं जिसमें जोलॉजी है, सर मुबशर करवा रहे हैं, हमारे पास जो है फिजिक्स हैं, सर उसामा करवा रहे हैं, उसके बाद सर सुल्तान बायोलॉजी हमारे बॉटनी डील करते हैं, सर चांद इंग्लिश को डील कर रहे हैं। तो हमने बेटे जो 9th 10th एफएससी पार्ट 1 एफएससी पार्ट 2 जो है, हमने इन चारों बुक्स जो हैं इनके प्रॉपर यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करने की सीरीज चला दी है। उसका बेटे फायदा ये होता है कि एक तो हमारे वो बच्चे जिन्होंने प्रेपरेशन करनी है उनके लिए सफिशिएंट काम हो जाएगा। नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं, जो एफएस स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये पूरी सीरीज जो है ये ट्राई कर रहे हैं अपलोड करने की इंशाल्लाह। तो उसी सीरीज का हमारा ये लेक्चर है, कौन सा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। बेटे माय नेम इज जाहिद चीमा, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। तो बेटा बात ये है कि ये सिर्फ एक हमारा एक एफर्ट है जो आप स्टूडेंट्स के लिए है, आप जो है बच्चों की एक जिसे कहते हैं एक वेल विशिंग के लिए है। तो वे ट्राई कीजिए, हमारा जो यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि बेटा हम किस तरह एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल रियल पॉइंट में जिसे कहते हैं हम बच्चों को बिल्कुल रियल टाइम में जो जॉब्स आती हैं बच्चों को इन्फो देते हैं, और उसके लिए जो जो हमारे मटेरियल अवेलेबल है हम बच्चों को गाइड करते हैं। हम बेटे खुद बैच चलाते हैं, जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो कर सकते हैं हमसे भी। हम बेटे बहुत नॉमिनल चार्जेस में बच्चों को पूरे सेशन मैनेज करते हैं, 3 मंथ का सेशन मैनेज करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे प्रेपरेशन करवाते हैं और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के अंदर। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा इसमें हमने क्या पढ़ना है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड किस तरह के हैं। उसके बाद जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड के दौरान हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लिवस कॉन्सेप्ट है। फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे इसी तरीके से साथ साथ चलते हुए बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास डॉट और क्रॉस मॉडल क्या होता है, पोलर बॉन्ड और हमारे नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं। उसके बाद हम बेटे इसी में देखेंगे कि हमारे पास जो डॉट एंड क्रॉस मॉडल होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, होमोटॉमिक पे, हीट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल पे कैसे जो इफेक्ट करता है, कैसे हमारा वो जो ऐसा उसकी अकरिंग होती है। तो हमारा बेटे अभी का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटे बात ये है, आप बेटे एक बात सारे स्टूडेंट्स याद रखें कि जब हमारे पास एटम्स होते हैं तो एटम्स नोबल गैसेस के अलावा स्टेबल नहीं होते। पहली बात तो ये है, हमारे एटम्स जो होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते इन देयर इंडिपेंडेंट फॉर्म। वजह यह है कि हमारे जो एटम्स हैं वो जब तक मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे स्टेबलाइज नहीं होंगे नोबल गैसेस के अलावा। अब बात है कि जब हमारे वो जो एटम्स हैं अनस्टेबल हैं, दे वांट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पहली बात है मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे, दूसरी बात ये है वाई फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यू कैन से दैट कि बात ये कि भाई हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो बॉन्डिंग होनी है, बॉन्ड के पीछे वजह क्या है। तो बेटे सिंपल वजह, एक वजह का स्टेबिलिटी, सिंपल एक सारी बातें छोड़ के व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन कि एक हमारा एटम स्टेबलाइज नहीं होता। फिर वो क्या कर स्टेबलाइज करने के लिए एक बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, डिपेंड अपॉन इट्स ओन कैपेसिटी कैपेबिलिटी।
तो वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसकी बेटे लॉजिक बेटे क्या है, स्टेबिलिटी। आपको पता है कि बेटे हमेशा हमारा पानी क्या करता है, अप हिल से टूवर्ड्स लो हिल मूव करता है। एनर्जी कहां से कहां मूव करती है, फ्रॉम हॉटर वन टूवर्ड कोल्डर वन यूजुअली, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट। इस तरह बेटे हमारे पास जो हमारे पास डिफ्यूजन कैसे होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो बेटे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो एक क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास एक जो रूल क्या है, रूल ऑफ नेचर क्या है कि हमारे पास चीजें फ्रॉम हाई एनर्जी टूवर्ड लो एनर्जी मूव करती हैं, फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टूवर्ड्स हाई स्टेबिलिटी मूव करती हैं। जब वो लो स्टेबिलिटी टूवर्ड्स हाई स्टेबिलिटी मूव करेंगी तो वो जो पाथवे है, उस वजह पाथवे हमने स्टडी करना है, वो पाथवे हमारा डिफरेंट तरीके से हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात ये है भाई हमारे पास, when we look around you will find hundred of things that are found in the a combined state. These things combine with each other in a number of ways. The attractive force which keep the atom together in substance is called as bond. बेटे बॉन्ड क्या, हमारे पास एक ग्लूट टाइप है। बॉन्ड हमारे पास एक समझे एक स्टिकी चीज है जो क्या करती है, एटम को जोड़ कर रखी किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब बेटे बात ये जोड़ेगी कैसे, अब बात में जोड़ने बेटे पीछे क्या बेशुमार हमारे रीजंस हैं। अब बेटे कैसे जोड़ेगी, हमारे उसके आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोआर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। वो बेटा आगे इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे हमको देखेंगे वो साथ से करते जाएंगे। लेकिन बात ये बेटे, व्हाट इज बॉन्ड, अ फोर्स व्हिच होल्ड्स टू और मोर एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब एटम क्यों करेंगे ऐसा, टू गेट स्टेबिलिटी। हाउ दे गेट स्टेबिलिटी, टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक नोबल गैसेस। बेटे हमारे जो नोबल गैसेस वो क्या करती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, वजह उनका आउटर मोस्ट कंप्लीट होते हैं। अब आउटर मोस्ट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और बक्सा में उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, s2p6। अब इसका मतलब ये हो कि हमारे पास व्हाट इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया फॉर एनी, व्हाट इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया फॉर एनी, व्हाट इज द बिगेस्ट क्राइटेरिया फॉर एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, कि हमारा हर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे एडजस्ट करेगा कि वो कैसे बन जाएं, जैसे हमारी नोबल गैस है बेटे वैसे बन जाए। अब बात है जब नोबल गैस जैसे बनने का बेटे मतलब क्या है, हम कहेंगे देखिए हमारे पास एक एटम है, ऑक्सीजन एटम है, वो बेटे अकेला क्या अनस्टेबल है, वो क्या बनाएगा, O2 मॉलिक्यूल बना देगा, O3 मॉलिक्यूल बना देगा। हमारे पास H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किससे बना है, H एटम से बना है, वजह एक हमारा H एटम अनस्टेबल था, कंबाइन हुआ क्या बनेगा, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया। हमारा H2O है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग क्या है, अनस्टेबल है। व्हेन दे गेट कंबाइन दे बिकम H2O बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। ये सारा जो बेटे कुछ हमारी जो बॉन्डिंग है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमारा हर एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, क्या करने के लिए, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट है वो कैसा हो जाए, अपने स्टैंडर्ड जैसा। स्टैंडर्ड हमारा कौन है, नोबल गैस। अब बात है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, बेटे सिंपल वजह, एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स टेंड टू लोअर एनर्जी लो करेंगे, स्टेबिलिटी हाई करेंगे, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, इसको हमने करना है। अब बेटे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आपको देखें वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टूवर्ड लोअर लेवल। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड लो पोटेंशियल आएगी। हीट कहां से आएगी, फ्रॉम हॉटर बॉडी टूवर्ड कोल्डर बॉडी। व्हाई, बिकॉज दिस हैपन बिकॉज बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ट्राइंग टू डिक्रीज देयर एनर्जी। इसका बेटा अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या, कि हमने क्या करना है, एनर्जी को कम करना है। जब बेटा एनर्जी को कम करना है तो बेटा एनर्जी कम होने का मतलब क्या, कि जब आप एनर्जी कम करेंगे एक्चुअली आप क्या टूवर्ड स्टेबिलिटी जा रहे हैं। हमारे पास जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, उनकी एनर्जी हाई होती है। जब एनर्जी हाई है बेटे, कौन सी एनर्जी हाई, मींस पोटेंशियल एनर्जी यूनिटी। जब हमारी एनर्जी उनकी हाई है तो उस एनर्जी को लोअर कैसे करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करके। जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे हाई एनर्जी, they are getting closer, they are getting low energy and they get stabilized at some specific distance which is called a bond length. तो हमारे पास वो जो स्टेबिलिटी है, जो एनर्जी का कम होना, स्टेबिलिटी का बढ़ना, इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां देखिए बेटे, अब हमारे पास इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, एक इलेक्ट्रोवेलेंस कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है। भाई दोनों बेटे कॉन्सेप्ट का अपना अपना सिनेरियो है। दोनों ने क्या बताया है, दोनों बेटे बताया हमारे पास क्या है कि हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बेटे पहली बात हमारे पास बेटे दोनों बताएंगे क्या कि बॉन्ड कैसे बनेगा, लेकिन बात बेटे किस तरह बनेगा। देखिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वैलेंस कॉन्सेप्ट, आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस।
जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से क्लियर है, वैलेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये कि इसमें कौन से एटम इन्वॉल्व होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जिसका नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये बेटे हमारे दोस्त हैं जीएन लेविस और डब्ल्यू कॉसेल ने इसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पेश की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या कहती है, स्टेट दैट इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एटम टेक पार्ट बाय लूजिंग, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा केटायन बन जाएगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन के एनाइन बन जाएगा, या बेटे वो शेयर कर देगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, वो क्या शेयर कर ले ताकि क्या हो जाए, सो एज टू अटेन द इनर्ट और नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। जैसे सोडियम है 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है आउटर मोस्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा नियॉन नोबल गैस बन जाएगा। एमजी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा हैं, 10 से 2 एक्स्ट्रा हैं, वो क्या करेगा बच्चे, वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन 10 पूरे कर लेगा। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन 13 है, 3 लूज करके 10 पूरे कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 लेके 10 पूरे कर लेगा। फ्लोरीन क्या करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन 1 लेके 10 पूरे कर लेगा। तो क्या करेगा, हमारे पास एटम क्या कर रहा है, या अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस से एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। अगर नोबल गैस से कम तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, या शेयर कर लेगा। शेयर करके भी हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, नोबल गैस अपनी जो क्लोजेस्ट नोबल गैस है उसके बराबर होना है। ये बच्चे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, क्लोजेस्ट नोबल गैस। वाई, उसकी वजह क्या है, देखें हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या जी 9 है। अब नोबल गैस के पास कौन है, नियॉन, जिसके पास एक के बाद 10 आ जाने, या कौन है, हीलियम है। अब देखिएगा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो पूरा करना आसान है, 9 से 10 जाना आसान है, या इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके 7 इलेक्ट्रॉन 2 पूरे करना आसान है। ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो 9 को 2 बनाना, जो कि हीलियम का है। तो बेटे कहने का मतलब क्या है, एटम अपने से क्लोजेस्ट जो नोबल गैस है वैसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगा बजाय किसके बेटे, दूर वाले। ये पॉइंट आपने याद रखना है। आप कहते हैं देखिएगा हमारे पास जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, व्हेन एटम्स हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन देयर आउटर मोस्ट शेल दे आर स्टेबल। जैसे नोबल गैस 2 वाला कौन है, हमारे पास हीलियम है, और 8 वाला कौन है, बाकी सारी नोबल गैसेस। अब द इलेक्ट्रॉन विद थ्योरी ऑफ वैलेंस कैन बी नेम्ड एज ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस। वाई डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन, वाई ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन। ये आप फर्क याद रखिएगा। अब व्हाट इज ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8। मेरे बच्चे एटम क्या करेगा, आप इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करेगा, 8 पूरे के उसके बाद 3 तरीके हैं। क्या, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर कम है तो क्या करे, लूज कर ले, अगर ज्यादा है तो, या थर्ड क्या, शेयर कर ले। 4 हैं, 4 चीज ले ले, 8 पूरे कर ले, 4 शेयरिंग कर ले। 3 है तो 3 वाला क्या करेगा, 3 लेगा, 6 करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के चांस, जैसे बोरा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जनरली शेयर करे, गेन करे, लूज करे, इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करना है, स्वाई किसके, हीलियम के अलावा। तो कहते हैं जी ऑक्टेट रूल थ्योरी हमारे पास क्या, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं यहां पे। जब इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं तो क्या बन गया, रूल ऑफ 8 आ गया। किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, टू ऑर्डर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कौन है, नोबल गैस। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे मौजूद हैं, वो क्या करेगा, 6 जमा 2 क्या करेगा, 8, हमारे पास 8 पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये किसी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 6 पहले में 2 और करने हैं। अब 2 तरीके हैं, क्या करे, या तो किसी 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, खुद क्या बन जाए A9, इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए। नंबर 2 क्या करे, 6 मौजूद हैं, हमारे पास क्या करे, 2 की शेयरिंग कर ले किसी से, हमारे 8 पूरे हो जाएंगे। तो 2 चांस। नंबर 2 बेटे बात है हमारे पास आगे डुप्लेट या रूल ऑफ 2। डुप्लेट जो है बेटे हमारे एलिमेंट कम है, ये बहुत थोड़े एलिमेंट है जो डुप्लेट की बात, क्योंकि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, अब बोरान तक जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, वो आमतौर पे डुप्लेट तक आने की कोशिश करते हैं। बोरान वैसे ऑक्साइड भी मुकम्मल करने की कोशिश करता है, डुप्लेट भी मुकम्मल कर सकता है। बोरान एटॉमिक नंबर 5 है। बाकी बेरिलियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा, नोबल गैस हीलियम बन जाएगा। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और लेकर 2 पूरे करेगा। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 पूरे करेगा। तो हमारे पास ये बहुत कम तादाद एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 पूरे करते हैं। मेजोरिटी बच्चे एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने 8 ही पूरे करते हैं। अब कहते हैं जी हमारे पास देखिएगा हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस तो हमारे पास सब क्या करेंगे, 2 जो उसके पास आगे पीछे हैं वो क्या करेंगे, 2 पूरे करेंगे। एलिमेंट इन ग्रुप 8 थे ऑफ योर टेबल आर स्टेबल, सच हीलियम, नियॉन वगैरह सब स्टेबल हैं। There are also का inert gas because they are very stable and rarely take part in the reaction. So बेटे किसके, xenon के अलावा। Helium has 2 electrons the outermost shell,
अब उसको हम डुप्लेट कहेंगे, देयर एटम हैव टू 8 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे 8, आउटर मोस्ट में 8 करेंगे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन 8 है, आर्गन भी 8 है बच्चे, क्रिप्टॉन भी 8 है, जीनॉन भी 8 है। ये सब बच्चों कौन से वाले होंगे, 8 वाले होंगे। The stability come from their completely filled outermost shell मुकम्मल होगा, बॉन्ड बनाएंगे नहीं, नो आयोनिक बॉन्ड, नो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नो इलेक्ट्रॉन गेन, नो इलेक्ट्रॉन लॉस, कुछ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक्सेप्ट फॉर हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बेटे, बाकी सब क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, ये बात इसमें मेंशन की गई है। अब बात आ गई ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ये पहले बेटे बात करें इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर। ये बेटे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं जो कि अनपेयर हैं। 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला वो हमारा बॉन्डिंग नहीं करता, तो बॉन्डिंग कौन करेगा, फिर एसएस के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसे कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, आधा फिल्ड। वेकेंट ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, और फुली फिल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, एक ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन वाला, दूसरे के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, इसे कहते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, डिस्कार्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसे इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है, एक इसके पास, क्या बन जाएगा, हमारा कंबाइंड ऑर्बिटल बन जाएगा। हमारा जो वैलेंस ऑर्बिटल कंबाइन होकर जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। देखो based on the combination of atomic orbital to produce molecular orbital, the atomic orbital have 1 electron, these orbital when come to each other they overlapping होगी each other, this overlapping is the either endwise or sidewise। बेटे यार ये क्या होगी, एंडवाइज होगी या क्या होगी, साइडवाइज। बच्चे अगर एंडवाइज होगी मतलब जैसे हमारे पास ये एंडवाइज देखिएगा, अगर ये एंडवाइज होगी बच्चे बांड का बनेगा सिग्मा, और अगर हमारे पास क्या हो, अगर बच्चे साइडवाइज होगा, जैसे ये हमारे पास साइडवाइज है, तो हमारे पास ये बच्चों बॉन्ड क्या बनेगा, ये बॉन्ड हमारा बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, कमजोर बॉन्ड बनेगा, रिएक्टिव बॉन्ड बनेगा। तो ये बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट किसका आ गया, साइडवाइज का और एंडवाइज का। एंडवाइज का दूसरा नाम क्या है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। तीसरा नाम क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। उसके बाद क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं। और व्हाट अबाउट साइडवाइज, साइडवाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, वर्टिकल ओवरलैपिंग। ये स्ट्रॉन्गर, ये वीकर, लो एनर्जी, उसकी मुकाबला थोड़ी सी हाई एनर्जी हो। फिर बेटे बात आज हमारे पास आ जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही बेटे सबब किसका बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन का। यही इलेक्ट्रॉन हमारे निकलते हैं, यही इलेक्ट्रॉन किसी से ऐड हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं आमतौर पर। दीज आर कॉल्ड एज वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Chemical bond. What is chemical bond? The bond which is formed by electron gain, loss or sharing of atoms या electrons। हमारा वो बॉन्ड है जो असल में क्या करता है, एटम को होल्ड करता है मॉलिक्यूल में। कैसे होल्ड करेगा, 3 तरीके हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। इस बच्चे चीज हमारे पास वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, गेन करने से, शेयर करने से जो तब्दीली आएगी, तब्दीली नाम बेटे हमारे पास क्या होगा, केमिकल बॉन्ड। व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड, chemical bond is formed when a compound undergo chemical reaction, the bond between them is rearranged। हमारा नया बॉन्ड बन जाएगा, 2 चीजें रिएक्शन करेंगे, H2 + O2। पहले हमारे अलग हमारे मॉलिक्यूल थे, कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, H2O। जब बेटे H2O बनेगा तो H2 बनने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास नए बॉन्ड बन गए। पहले HH बॉन्ड, OO बॉन्ड, अब हमारा बॉन्ड क्या बन गया, H2O का बॉन्ड बन गया। अब जो हमारे बॉन्ड बनेंगे बच्चे वो किस तरह के होंगे, वो हमारे पास 4 टाइप बॉन्ड हैं। आयोनिक बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, और मेटेलिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड, फिर हमारा कोवेलेंट, 3rd टाइप डेटिव, चौथी बात हमारे मेटेलिक है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या, जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है बच्चे, आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या है। आयोनिक बॉन्ड हम लोग कहते हैं, पहली बात कि ये इसका ताल्लुक बेटे किससे, आयन से है। मतलब यहां आयन बनेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और जहां आयन से वहां किसकी बात होती है, केटाइन और एनाइन की बात होती है। केटाइन और आयन जहां पे होंगे वहां बच्चों क्या होगा, वहां पे हमारे पास सबसे जरूरी बात, वहां बेटे क्या बनेगा, केटाइन और एनाइन। जहां पे वहां होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी वहां पे हमारे बॉन्ड का नाम क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और बेटे किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। अब आयोनिक बॉन्ड में 2 हमारे बॉन्ड होंगे ना, इसमें 2 स्पीशी आएंगी। एक हमारे पास क्या होगा, केटाइन,
और बच्चों एक हमारे पास क्या होगा A9, केटाइन और A9। अब बात की बच्चे केटाइन और A9 दो हमारी स्पीशी हैं जो क्या करती हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं। अब केटाइन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके। A9 कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब केटाइन कौन बनाएंगे, मेटल्स, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और A9 कौन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके। और कौन बनाएंगे, नॉन मेटल, बिकॉज नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान। इसका मतलब ये भी कहेंगे बॉन्ड किसका बनेगा, लो IE मेटल और हाई EA नॉन मेटल का। मतलब जो हमारा केटाइन बनेगा वो कौन से वाला होगा, एलिमेंट मेटल होगा, उसकी IE कम होगी, बट IE आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जब एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। और जो दूसरा नॉन मेटल उसकी क्या ज्यादा होगी, उसकी IE ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे एनर्जी लूज होगी। इससे हमारे पास केटाइन और A9 दोनों बनेंगे, कंबाइन होकर क्या बनेगा, हमारा आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। कहते हैं ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स, कहते हैं यहां देखिएगा बेटे बात लिखी भी है, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, इसका बेटे ट्रांसफर हमारे पास होगा इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब बच्चों हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहां कहते हैं हमारे पास जो बॉन्ड में केटाइन बनेगा, साथ नॉन मेटल क्या बनेगा, A9 बनेगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, उसका नाम क्या होगा, केटाइन। अदर मेटल, अदर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन, उसका नाम क्या बनेगा, A9। ये जो हम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन वाले हमारे होंगे, इन एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, केटाइन और A9, और उनके अट्रैक्टिव फोर्स का नाम हमारा क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। अब यहां देखिए बेटे उसके बाद अब इसमें दो चीजें क्लियर हो गई, मेटल्स और नॉन मेटल का बॉन्ड है। मेटल्स केटाइन, नॉन मेटल A9, मेटल्स लो IE, नॉन मेटल हाई EA। अब यहां देखिएगा एन एटम हैविंग लो IE गिव यू इलेक्ट्रॉन और केटाइन बना देगा, एन एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो क्या बनाएगा, A9 बनाएगा। अब सोडियम क्लोराइड देखिएगा, इसमें हमारे पास क्या देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वही बात है कि हमारे पास मेटल कौन है, हमारी बेटे मेटल कौन है, देखिए जरा, हमारी मेटल यहां सोडियम है, सोडियम। सोडियम के पास क्या है, 2, 8 और 1, ये इसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसने 8 पूरे करने हैं, तो आखिरी लूज करेगा तो क्या बनेगा, केटाइन, और इलेक्ट्रॉन निकल आया। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मतलब इसके लिए क्या चाहिए होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो थोड़ी होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। अब नंबर 2 एटॉमिक नंबर हमारा क्लोरीन का क्या 17 है। 17 बेटे मतलब क्या कि हमारे पास हम 17 की बात करते हैं तो 17 बेटे मतलब ये कि इसमें क्या है, ये 2, 8, 1 था, तो जब 2, 8, 1 था तो इसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स, ये इसमें इलेक्ट्रॉन एंड पे एक एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब उसमें क्या है, 2, 8 और 7, 7 का मतलब क्या, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा तो क्या बनेगा, 8 पूरे हो जाएंगे, 2, 8, 8 बन गया। इसका बेटे मतलब क्या हुआ कि हमारे पास उसके लिए क्या नेसेसरी, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और इसलिए क्या नेसेसरी, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। लूजर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, IE। इसके प्रोसेस का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब ये बेटे आपस में अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, हमारे बॉन्ड का नाम क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। यहां देखिएगा हमारे पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन लिया, 2, 8, 8 हो गए, ठीक है। अब NaCl देखिएगा, Na में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इस इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे पेयर होकर अब 2, 4, 6, 8 पूरे हो गए। इसका आउट जो था ना, इनर जो शेल था वो 8 वाला है, वो 8 वैसे का वैसा रहेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें जरा, सोडियम सोडियम आयन बन गया है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा हो गया है। अब ये बॉन्ड यहाँ देखिएगा, जहां इलेक्ट्रॉन थे पहले न्यूट्रल एटम सोडियम के, इलेक्ट्रॉन लूज किया, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव वजह, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन जब 18 होंगे, प्रोटॉन 17 के 17 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास ये NaCl का बॉन्ड। सेम फॉर कैल्शियम क्लोराइड है बेटे, कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम देखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या 20 है। 20 के बेटे मतलब क्या है,
20 का मतलब ये कि हमारे पास जो कैल्शियम है उसके बच्चे अगर हम कहते हैं तो क्या है, ये देखिएगा हमारे पास इसमें 2 है, 8 है, 8 और ये 2 है। सोडियम का 1 एक्स्ट्रा था, यहां बच्चों का 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बाकी हमारे पास क्या पूरा कर लेगा 2 8 8। आउटरमोस्ट शेल में 8 पूरे हैं, काम खत्म हुआ। ऐसे हमारे पास 7 कौन अटैच है, 7 क्लोराइड है। ऊपर बेटे किसकी बात, क्लोराइड की बात की है। सेम कॉन्सेप्ट है, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन 17 थे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा 18 पूरे करेगा। तो कैल्शियम ने 2 लूज किए हैं और यहाँ पे Cl ने, हर Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 18 18 पूरे हो जाएंगे। Cl वही है 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन लेगा 2 8 8 बन जाएगा। देखिए जरा कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहां से एक्स्ट्रा देगा इलेक्ट्रॉन, इसको एक्स्ट्रा देगा। अब इसके पास पहले अनपेयर 1 था, ये इलेक्ट्रॉन देकर पेयर बन गया, इसके बाद अनपेयर 1 था, इलेक्ट्रॉन लेकर पेयर बन गया। इसका बचे बाड, इसके भी 18 पूरे हो गए, 8 एंड पे, इसके 8 पहले से इंडर वाले 8 पूरे हैं, इसके भी पहले 7 है, अब 8 पूरे हो गए हैं। अब ये बन गया कैल्शियम प्लस 2Cl, क्या बनेगा CaCl2 बनेगा, ये हमारी नई शेप आ जाएगी। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई, देखिए तो ये कंबाइन हो गया आपस में। अब बात है कोवलेंट बॉन्ड। देखिए बेटे बात ये हमारा जो हर एटम बेटे उसके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो क्या करे इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे। कुछ हमारे ऐसे एटम हैं जो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग वाले कौन से एटम हैं, जिनके लिए इलेक्ट्रॉन इतने लूज करना या उतने इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं होता, वजह एनर्जी का मसला है। एक हमारा एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 लूज करेगा, 3 लूज करेगा, तो आमतौर पे हमारे एटम 3 तक लूज करते हैं। और जो नॉन मेटल क्या करती हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन करती हैं। लेकिन जो ही एटम के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल हो या नॉन मेटल हमारे पास चौथी इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल हो, बेटे हमें उसकी एनर्जी वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, अनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी क्रिएट हो, बहुत स्टेबिलिटी क्रिएट बल्कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, एनर्जी मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। तो बेटे फिर कहते हैं हम यहाँ क्या करेंगे, बजाय इलेक्ट्रॉन गेन लूज करें क्या करें, शेयर करवा दें। शेयर का मतलब ये है आपके पास 4 या 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, आप क्या करते हैं 4 5 तो मौजूद है, आपने 8 पूरे करते, तो क्या करते हैं आप जो इलेक्ट्रॉन है एंड वाले अपने 3 को या 4 को शेयर करवा के किसी और के साथ, तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, उसके भी पूरे हो जाते, इसको पूरे हो जाते, दोनों के पूरे पूरे हो जाते हैं। शेयरिंग का फायदा ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज गेन के चक्करों में नहीं पड़ते, जिसके एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहते हैं बट वो आपस शेयरिंग करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं जी हमारे पास एक शॉप है, वहाँ पे आइसक्रीम है 100 रुपये की, 2 बच्चे के हैं उनके पास 50-50 रुपये हैं। अब आइसक्रीम 100 रुपये की है, बर्थडे है 50-50 रुपये। अब क्या मसला है, अगर वो एक अकेला लेना चाहेगा कुछ नहीं बनेगा, वो क्या दोनों इकट्ठे पैसे मिला के उसको 100 रुपये देते हैं। अब जब 100 रुपये लेंगे तो अब अकेले 50 रुपये थे, दैट वाज नॉट पॉसिबल। जब 100 रुपये बन गया, अब क्या उन्होंने क्या किया, वहाँ जाके आइसक्रीम ले ली है और वापसी उसको शेयरिंग कर ली है। अब शेयरिंग के 2 नतीजे हैं, जैसे हम कहते हैं अगर शेयरिंग बराबर होगी तो हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, नॉन पोलर, वजह बराबर इक्वली उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर एक की पावर ज्यादा क्या ज्यादा आइसक्रीम खाने की कोशिश करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हम कहेंगे पोलर बॉन्ड बन गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया है, जो शेयर हुई थी उसको ज्यादा खींच लिया है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बच्चों हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां पे क्या होता है हमारे पास एटम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जब शेयरिंग बेटी करेंगे देखिएगा उसमें हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, how are the 2 hydrogen atom joined by 2 bonded? Since the 2 atoms are identical, we do not expect one of them to transfer its electron to the other. बेटे बात का मतलब क्या है, भाई मेरे पास ये हाइड्रोजन है, एक चांस ये हाइड्रोजन क्या करे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपना। जब लूज इसके इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हुए, बट इसके इलेक्ट्रॉन क्या है 0, वाई 0, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अगर ये तो स्टेबल होगा, ये क्या हो गया अनस्टेबल। तो इसका एक हल क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन ना बल्कि क्या करें, शेयर कर लें। एक जो डॉट वाला है, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला है दूसरे एटम का, वो क्या कि अपने दूसरों के इलेक्ट्रॉन को दरमियान में ले आए। अब क्या होगा, एक वक्त में इसके पास भी 2 पूरे हो गए हैं, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हो गए हैं। तो मतलब ये कि दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया उस पर दोनों का राइट क्या इक्वल होगा, और हम कहेंगे हमारा बॉन्ड क्या वो बन गया है। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से नतीजे से आता है। A covalent bond is formed when atom 2 are joined together by sharing of electron pair. Generally speaking, covalent bonds are formed between 2 non-metal atoms. ठीक है बेटे, मेटल और नॉन मेटल हमारा आयोनिक बॉन्ड है। अगर मेटल मेटल बॉन्ड हो वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड होगा बिटवीन यूजुअली नॉन मेटल्स।
अब यहाँ देखिए बेटा एच की बात है, एच के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। ये हमारा डॉट है, ये क्रॉस है। ये ऐसा क्यों करते हैं डॉट एंड क्रॉस? ताकि बेटे हमारे पास जो है ना एलिमेंट जो होता है, जो एटम, उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। दोनों कंबाइंड होकर बेटे शेयरिंग करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पे दोनों के दरमियान में आ गया है, इसे हम कहते हैं इक्वली शेयर्ड। Lewis proposed that when two atoms could attain stable electronic configuration by sharing electron between them, the shared pair electron क्या होगा? By a dash, ये दरमियान में डैश आ गई, between the two bonded atom, the shared pair electron remain between the two bonded atom and are called the localized electron. Local है, दरमियान में मौजूद है। The bond which is formed by the mutual sharing is called the covalent bond. इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, या हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, HCl है, ये बॉन्ड हमारा क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखिए हमारे पास ये HCl का बॉन्ड बना है हमारे पास। नंबर 2 बेटे बात है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। भाई हमारे कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं बच्चों, कौन कौन से? एक का नाम क्या है? पोलर बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर बच्चों दो एलिमेंट क्या करेंगे, दो हमारे एटम क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर दो हमारे एटम जैसे H और H है, अगर दो हमारे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें तो नाम क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। जैसे हमारा FF है, ठीक है, जैसे हमारा FF का बॉन्ड है, जैसे हमारा Cl का बॉन्ड है, ये बच्चों क्या कहलाए? दे आर कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होंगी एक एक इलेक्ट्रॉन की। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर बच्चों दो दो की शेयरिंग होगी, दो हर एटम दो पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे हमारा क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक एक लूज कर सकते हैं। अगर आप मीथेन की बात करेंगे, मीथेन में भी सिंगल है। कैसे? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन किसके? हाइड्रोजन के आएंगे तो क्या बनेगा? ये देखिए जरा, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन H के, हर एक का एक H है, हर एक का एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर क्या बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। आज से क्या हुआ? अब हमारे पास फायदा क्या हुआ? देखिए जरा, हमारे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे बस, अब क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हो गए हैं। एट द सेम टाइम H के इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हो गए, दोनों का काम चल गया। पहले ये एक इलेक्ट्रॉन वाला था, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन वाला, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला था। अब ये दोनों क्या बन चुके हैं? ये कार्बन 8 वाला बन चुका है शेयरिंग करके, और वो क्या बन 2 बन चुका है। ये देखिए जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अच्छा बेटे, अगर हमारे पास शेयरिंग दो तरह की पॉसिबल, 2 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल है, तो हमारे पास बॉन्ड क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे कौन? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बेटे क्या होगा हमारे पास? इसमें 2 और 6, ये 2 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 इलेक्ट्रॉन। हम इन इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, ये पहला शेल मुकम्मल है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। दूसरा हमारा O, वो भी क्या 6 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बच्चे क्या कर शेयर कर, जब शेयर करेगा, अब इसके पास क्या हो चुका है? अब देखिए जब शेयरिंग करेगा 2 की, तब इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 8, बच्चे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिएगा इसके 2 4 और ये 2 और ये 2 6 8, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में मौजूद है, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये क्या करेंगे? उसके पास भी मौजूद है, उसके पास भी मौजूद है, वजह दोनों इक्वली शेयर किया हुआ, हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स, उसके बाद तीसरी जो एग्जांपल हमारे पास वो क्या जी? वो ये है कि आप CO2 की बात कर लें, कार्बन कार्बन हमारे पास क्या जी? C2 और 4 है, ये 2 6 ऊपर भी हमने क्या बात की है, हमारा O क्या 2 6 होता है, वही हमारा O यहाँ 2 6 आ गया। कार्बन 4, क्योंकि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, जब एटॉमिक नंबर 6 होगा तो 6 का मतलब क्या जी? 2 और 4, एटॉमिक नंबर टोटल 6 है। अब इसकी बेटे बॉन्डिंग कैसे होगी? O के पास पीछे भी हमने क्या देखा? 2 अनपेयर हैं, 2 अनपेयर यहाँ पे आ गए। इस O के पास 2 अनपेयर है, क्योंकि 2 और 6 2 अनपेयर हैं, ये आगे। कार्बन बेटे पास ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है। अब कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन तीसरा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन चौथा बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन चौथा बॉन्ड बनेगा तो हम कहेंगे, देखिए जरा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए हैं। इससे क्या हुआ है? इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 8, इसके भी 8 पूरे हो गए हैं, इसका ऑक्सीजन के, और कार्बन के 4 4, उसके भी 8 पूरे हो गए। सब कहते हैं क्या? भला कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको। ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल, जैसे किसमें नाइट्रोजन पॉसिबल। ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्या होगा? नाइट्रोजन 2 और 5। आप बच्चे फील कर रहे हैं कि जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, हमारे पास इसमें देखिएगा पहले में क्या था, उसमें पहले में क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना था, उसमें इलेक्ट्रॉन 6 थे, यहाँ पे यहाँ 5 हो गए, N2 में कितने हो गए? 5।
बेटे 5 का मतलब ये कि अब ये क्या करेगा, 5 और 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या बनेगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, मतलब डबल, एक सिंगल बॉन्ड पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा, फिर तीसरा बॉन्ड बनेगा। ये देखिए जरा यहाँ पे, इसके बाद 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे। ये देखिए एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 7 और 8 इसके पास, 2 4 6 8, बेटे दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड है। फिर बच्चों बात हमारे पास आ गई, हम जब कहते हैं कि इसमें हमारी जो आगे कुछ एग्जांपल देखिएगा इसमें। अब आगे बेटे बात है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। ये बच्चों कौन सा बॉन्ड होता है, हमने देखा था आयोनिक बॉन्ड कौन सा था, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हुआ। व्हाट वाज कोवैलेंट बॉन्ड, वहां पे जाके हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो गई है। कोऑर्डिनेट बेटे कोवैलेंट बॉन्ड का मसला क्या है, यहां बेटे सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखिए कि ये हमारा कैसा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड। इसमें क्या है, आयोनिक बॉन्ड, फिर देखिए आयोनिक बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन लूजर, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, दोनों म्यूचुअली शेयर कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन वाला, उसका इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा देगा। वजह बच्चों, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। हमारे पास जब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सिंगल स्पीशी देगी। नंबर 2 स्पीशी उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहते हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो शेयरिंग नहीं करेगी। और जो हमारे पास सेकंड स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगी, वो बेटे क्या करेगी, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करेगी। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब एक ही पार्टिसिपेशन 0, दूसरा बेटे क्या करेगा, 100% पार्टिसिपेट करेगा। तो कहता है कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द ओनली वन एटम, से बेटे एक एटम क्या करेगा, शेयर पे इलेक्ट्रॉन देगा, पूरा इलेक्ट्रॉन पे एक एटम, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देंगे। अब बात है ऐसा क्यों होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। तो इसका बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ये बॉन्ड होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका बात बच्चे हम इसमें ये कह देते हैं कि बॉन्ड का नाम हमारा क्या, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से कहेंगे। और जब ये बनेगा हमारे पास, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन लूजर होगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वहां से टूवर्ड हमारा उधर जाएगा दूसरी तरफ। मतलब अगर हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चे किसके पास जाएगा, एच के पास जाएगा। तो एरो कहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर टूवर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फ्रॉम कार्बन टूवर्ड हाइड्रोजन, या फ्रॉम कार्बन टूवर्ड, आप जो बेटे यहां लिखने जैसे आपका आसान लगे, कोई हमारा बॉन्ड पॉसिबल है। वैसे ये कि हमारे पास आमतौर पे जो बच्चे बॉन्ड पता है कौन बनाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाते हैं, ये भी याद रख लें कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे सबसे कॉमन है। जो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रो जो है ना, इलेक्ट्रोवेलेंट जो हमारा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बेटे बनाने की कोशिश करते हैं। वजह इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, इसे हम कहते हैं लोन पेयर कहते हैं। और एन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, पी के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं, या जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट होकर कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स मेकिंग द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे जो एरो क्या करेगा, फ्रॉम डोनर टुवर्ड्स एक्सेप्टर, हमारी एक लाइन आ जाएगी। ये लाइन बच्चे हमने अपनी आसानी के लिए खींची हुई है, वैसे ऐसे कोई लाइन नजर नहीं आती, आपको याद रखिएगा। हमारी बुक में लाइन लिखी हुई है कि व्हेन अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। फर्क होने का दोनों बेटे कोई। अब देखिए यहाँ पे अमोनियम आयन देखिएगा, अमोनियम बेटे आयन में क्या चीज मौजूद है, देखिए जरा यहाँ पे। हमारी बेटे पहली बात है, अमोनियम बेटे हमारा आयन का फार्मूला क्या है, अमोनिया हमारे पास NH3 है, इस पर लोन पेयर मौजूद है, H पॉजिटिव बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन वाला है। जब 0 इलेक्ट्रॉन का बेटे मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन सिरे से है ही नहीं। जब 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन सिरे से है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर कौन देगा, ये नाइट्रोजन देगा। और हमारे पास ये देखिए एरो क्या कर रहा है, फ्रॉम पेयर डोनर टुवर्ड्स एक्सेप्टर जा रहा है, और इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बेटे यहाँ सवाल ये सर जी, पहले तो हमारा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब चार्ज कैसे आ गया। वजह ये है कि नाइट्रोजन की बेटे क्या प्रॉपर्टी है, 3 बॉन्ड बनाएगा और साथ क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे यहाँ 4 बॉन्ड बना लिए, इसकी स्टेबिलिटी खराब हो गई। अब इसके बॉन्ड 4 हो गए, लोन पेयर हमारा गायब हो गया, वो H के पास चला गया, अब ये अनस्टेबल हो चुका।
आगे बेटे हमारे पास ये देखिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये, हमारी बच्चे एग्जांपल बार बार आपको आगे भी जाके बार बार आएगी। हमारे पास ये देखिएगा अमोनिया और किसका बॉन्ड है, BCl3 का बॉन्ड है। BCl3 बेटे मसला क्या, BCl3 का आउटरमोस्ट शेल मुकम्मल नहीं है, वजह बोरान ट्राइक्लोराइड का बेटे मतलब बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, 3 लास्ट शेल में थे। जब 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में थे, 3 इसने बॉन्ड बनाया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 6। अब इलेक्ट्रॉन 6 हैं बोरान के पास, इसको 8 चाहिए। ये क्या करेगा, अमोनिया के पास आएगा, अमोनिया से बेटे क्या बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन 6 हैं वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या पूरे कर देंगे, 8 पूरे कर देंगे। जैसे ये देखिएगा ये हमारा BCl3 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है आउटरमोस्ट शेल 8 पूरे करने के लिए। इसके बाद क्या सीन है, 2 4 6 8, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर हैं, लोन पेयर हैं। जब ये देगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पे जब इधर आएंगे तो हमारे पास ये पूरा बेटे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसके बड़े बेशुमार एग्जांपल हैं। ये लीवर स्ट्रक्चर देखिएगा। अब लीवर स्ट्रक्चर में हमारे समझ डॉट एंड क्रॉस मॉडल कहते हैं। डॉट और बड़े क्रॉस मॉडल का मतलब हमारे पास क्या है, एक ऐसा मॉडल जो असल में क्या है, जो बताता है कि आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेंगे, क्रॉस से, और नंबर 2 बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे शो करेंगे हमारे पास डॉट से। इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब देखिए उसमें हमारे पास ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, H इलेक्ट्रॉन लिया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 1 था। हमारे O के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे, इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर थे, हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये है। ऊपर बेटे साथ क्या बचेगा, लोन पेयर बचेगा। लोन पेयर कौन सा पेयर है, जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्या करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बेटे हमारे पास उसी जो अभी एग्जांपल की बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट बात आ गई जी, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको किसकी एग्जांपल दी थी, हमारा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। 50-50 रुपए 2 बच्चे लेके गए हैं, एग्जांपल मैं बता दी, फिर दोबारा सुन ले। जब वो 50-50 रुपए लेके 2 बच्चे जाएंगे स्टोर पे, शॉप पे, क्या लेने के लिए, अपनी आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम 100 रुपए की है, दोनों 50-50 रुपए मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 100 रुपया आइसक्रीम ले ली। अब अगले आगे 2 सिनेरियो बेटे क्या, नंबर 1 सिनेरियो क्या है, हमारा जो एटम है ना, जो ताकतवर एटम है, वो क्या करे, उसको ज्यादा छीन ले, आइसक्रीम ज्यादा खा ले। ज्यादा खाएगा तो दूसरा क्या होगा, डिप्राइव हो जाए, महरूम हो जाएगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। उसने खींचा, उसने खाई होगी, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, उस पर चार्ज क्या नेगेटिव आ जाएगा। नंबर 2 सिनेरियो क्या, अगर दोनों हमारे पास, दोनों की सेहत बराबर है, दोनों एक जैसे हैं, बच्चे जो हैं दोनों को सेहत बराबर है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों पावर एक जैसी है, तो वो क्या करेंगे, 50-50% ईच इक्वली क्या करेगा, आइसक्रीम खाकर घर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास यही बेटे बात सिनेरियो यहाँ पे है कि जब नॉन पोलर बॉन्ड कब आएगा, अगर हमारे पास जो बॉन्ड है, अगर बच्चे हमारे पास जो बॉन्ड है वो हमारे पास ऐसा बॉन्ड है जैसे H2 है, Cl2 है, Br2 है, कि जो दोनों कंबाइन होने वाले हैं, दो बेटे पावर क्या बराबर है, तो बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, नॉन पोलर। बट अगर किसी एक पावर ज्यादा है, वो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा खींचेगा, जब ज्यादा खींचेगा उससे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। उस इम्बैलेंसिंग के नतीजे बेटे क्या होगा, हमारे पास पोलर बॉन्ड बनेगा। ये नॉन पोलर बॉन्ड है, और यहां देखिए बेटे हमारा बराबर है, दोनों पावर है, दरम्यान में रहेगा, दरम्यान में रहेगा। अब पोलर बेटे मतलब क्या है, जिसकी पावर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा खींचेगा, जब ज्यादा खींचे उस पर चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, बड़े मजे की एग्जांपल है, देखें HCl। अब इलेक्ट्रॉन बेटे पेयर दोनों के पास, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसका, Cl का है। अब बेटा असूलन क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर शेयर हो। बट क्योंकि Cl की पावर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे जब हम ज्यादा खींचेगा, यहाँ चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव बेटा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, दैट्स व्हाई। तो इसलिए कहते हैं पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मतलब उसमें पोल बन जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोल बन जाते हैं, इसमें पोलर बॉन्ड कहते हैं इसको। अब बेटे बात हमारे पास कुछ देखिए एग्जांपल देखिए, अमोनिया हमारे पास कौन सा बॉन्ड है जी, हमारे पास ये बॉन्ड, ये बताइए हमारे बॉन्ड कौन सा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, वाटर कोवलेंट बॉन्ड। HCl हमारा कोवलेंट बॉन्ड, यही पोलर है, वजह N और H में En डिफरेंस मौजूद है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये हमारा नॉन पोलर। वजह बच्चे N और N जो है हमारे N में जो हमारे पास जो बॉन्ड है बराबर है, N ट्रिपल बॉन्ड N, बोथ हैव सेम पावर। डिनोमिनेटर पावर क्या होगी, सेम होगी, तो ये समझेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। यहाँ भी O डबल बॉन्ड O क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। मीथेन का जो बॉन्ड है बेटे वो कैसे है, CH4।
हम कहेंगे बच्चे ये बॉन्ड नॉन पोलर है। वजह हमारे पास इसमें बेटे कॉन्सेप्ट आता है, उसमें कहते हैं डाइपोल मूवमेंट, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसकी बच्चे मूवमेंट क्या होती है, जीरो होती है, जीरो डी बाई है, तो हमारा ये भी नॉन पोलर है। हाइड्रोजन बच्चे वो भी नॉन, फास्फीन वो भी क्या होगा। अब फास्फीन बेटे मसला क्या है इसमें क्योंकि फास्फीन किसकी बड़ी बहन है, अमोनिया की, नाइट्रोजन फास्फोरस। जब इसकी बड़ी बहन है उसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद हो बेटे वो कभी भी हमारे पास नॉन पोलर नहीं होता, हमेशा पोलर। वजह लोन पेयर कभी किसी से कैंसिल नहीं होता। आगे बेटे कुछ एग्जांपल देखिए। बेटे मेटेलिक बॉन्ड क्या, व्हाट इज द मेटेलिक बॉन्ड। ये बेटे हमारा स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये आम बॉन्ड नहीं है। वजह आयोनिक बॉन्ड में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन लूजर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेनर था, एक बात। नंबर 2 हमारे पास जो दूसरा था कोवलेंट बॉन्ड, वहां क्या था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थी। एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे, हमारे पास क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा बिल्कुल आराम से बैठा, उसके पास उसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। मेटेलिक बच्चों बॉन्ड क्या है, दोनों मेटल्स हैं। अब जब दोनों मेटल्स हैं तो बड़े दोनों मेटल्स का मतलब क्या है, बोथ आर सेम पावर, बोथ डोंट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक लोड सेम है, दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सेम है, तो ना तो गेन कर सकते ना लूज कर सकते, ना हमारा कुछ शेयरिंग करेंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, ये बच्चे एक और तरह का बॉन्ड दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड बच्चों कैसा बॉन्ड होता है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब देखिए मैं एक छोटी बात यहां ड्रॉ करता हूं। देखिए बेटे हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है, देखें जरा। ये बच्चे मेरे पास एक क्या है, एटम है, ये एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। किसका एटम है, मेटल एटम है। एक और हमारा एटम आएगा, वो भी क्या करेगा, उसके पास भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जितना साइज बड़ा होगा एटम का, वो क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्शियली बच्चों क्या करेगा, रिमूव करेगा, यहां से ऐसा यहाँ दरमियान में ले आएगा या मूव कराएगा, या वहां से रिमूव करके पार्शियली रिमूव कर, जब पार्शियली रिमूव करेगा उससे बेटे क्या होगा, हमारे पास जब पार्शियली रिमूव करेगा तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन का या समंदर बनना शुरू हो जाएगा। और एटम आएंगे, इसको क्या करेंगे, अपने ऐसे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री करते जाएंगे। जब ये फ्री करते जाएंगे इससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, ये बिटवीन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या अपने आपको एम्बेड कर लेगा, वहां गर्क कर लेगा, वहां मिक्स हो जाएगा। इस बॉन्ड का नाम हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, जहां पे स्पेशल टाइप तरह का बॉन्ड है। ये बेटे ऐसा बॉन्ड है जिसमें हमारे जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं पार्शियली, और उससे हमारे पास एक पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक लोड क्रिएट होता है जो बाद में उस एटम को जोड़ कर रखता है। अब ये मेटेलिक बॉन्ड का ताल्लुक किससे है, साइज कितना है, और हमारी मेटल एटम कौन कौन सी हैं। जैसे देखिएगा देयर आर मेनी मेटल्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एग्जांपल एल्यूमिनियम वगैरह हो, प्लेटिनम हो गया। मेटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स नॉट फ्रॉम मॉलिक्यूल। बेटे मेटल क्या होते हैं, वो किससे बनते हैं, एटम से, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बनते नहीं। मॉलिक्यूल कब बनेंगे, जब बॉन्डिंग उसमें होती नहीं है कोई भी। फॉर एग्जाम्पल अ सैंपल ऑफ प्योर गोल्ड इज फॉर्म ऑफ गोल्ड एटम, ना कि किसी मॉलिक्यूल। अब मेटेलिक सॉलिड्स आर बॉन्डेड टाइटली टू ईच अदर। अब वो बॉन्ड कौन सा होता है हमारा, ना तो आयोनिक होगा ना कोवेलेंट होगा, क्योंकि आयोनिक के लिए क्या चाहिए, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है लूज गेन चाहिए, और शेयरिंग के लिए क्या चाहिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग आएगी। अब दोनों काम ये नहीं होते तो हम कहेंगे हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है और जो कोवेलेंट बॉन्ड है दे आर नॉट द टाइप ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, और तरह का बॉन्ड है। अब देखिए वजह क्या होता है, देखिए जरा, हर एटम इलेक्ट्रॉन बच्चा अपना क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन उसने फ्री कर दी है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री, तो ये बच्चों क्या है, हमारे पास जो पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं, जो पॉजिटिव आयन है, वो इन इलेक्ट्रॉनिक के समंदर में अंदर मौजूद है, एम्बेडेड है। जैसे हमारा होता है प्लम पुडिंग मॉडल, वैसा मॉडल बन गया है। अब जब ये प्लम पुडिंग मॉडल है तो ये क्या है, ऐसा इसमें अब इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर हम फर्ज करें हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने करंट पास कर, तो करंट क्या करेगी, करंट यहाँ से आएगी, इसको मिलेगी, अगले को देगा, इससे चलता हमारे पूरे जो वायर होगी उसमें क्या होगा बच्चे, हमारी पूरी करंट चल पड़ेगी। इसे हम कहते हैं ये हमारा बॉन्ड कॉन्सेप्ट मेटेलिक बॉन्ड है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर ऐसे होते हैं, इसमें कनेक्टिविटी ऐसे होती है, मेटेलिक करैक्टर ऐसे आगे पास आउट होता है। हमारा जो यहाँ पे करैक्टर है कौन सा, हमारा मेटेलिक करैक्टर भी ऐसे पास होगा, कंडक्टर हमारा वो भी ऐसे पास होगा। दीज आर वेरियस बच्चे, हम कहते हैं इसमें क्या मौजूद है, देखिए इधर हमारे पास यहाँ पे हम ये बेटे हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन में ये बनती है कि यहाँ पे पहली बात ये बेटे हमारी थ्योरीज कौन सी हैं। बेटे यहाँ पे देखिएगा एक बात पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास वीबीटी थ्योरी है, एमओटी थ्योरी है, वो जो क्या बताती है इसको कि हमारा ये बॉन्ड कौन सा, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी उसे कहते हैं।
तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, बड़ी हम बात आ गई। देखिए इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी यही है जिसकी हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे आउटर मोस्ट शेल के, और वो ऐसा वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे कि वो किसको कवर अप कर लेंगे, पॉजिटिव न्यूक्लियस को कवर अप करके और उसको सराउंड कर लेंगे। इससे हमारा बॉन्ड टाइटली पैक बनेगा। एन एटम in metals are bonded with each other in such a way that every atom is attracted from all sides of other atoms। जब बेटे हर साइड से अटैचमेंट होगी तो इससे बेटा मतलब क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी। जब बढ़ जाएंगी, इन द मेटल एटम लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज आयंस। द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम नो लॉन्गर बिलोंग्स टू सिंगल मेटल, बल्कि वो क्या होंगे, बिखर जाएंगे और सब अट्रैक्ट हो जाएंगे। The chemical bonding that result from the attractive force between the metal positive ion and surrounding sea of electrons called as metallic bond। Shape of molecule, बड़े शेप ऑफ मॉलिक्यूल ताल्लुक किससे है, हमारी बॉन्डिंग टाइप से है। हमारा बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड बना कैसे, तो हमारी शेप लीनियर हो सकती है सिलेबस के लिहाज से, हमारी शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है, हमारी शेप टेट्राहेड्रल हो सकती है। लीनियर कब होगी, तो हमारे पास स्ट्रेट शेप होगी। ट्राइगोनल शेप हमारी कब होगी, जब वो एक ट्राई एंगुलर शेप होगी, इसमें हमारे पास आमतौर पे सेंट्रल एटम से 3 एटम जुड़े होंगे, जैसे BF3 में होता है। और टेट्राहेड्रल बेटे कब होगी, टेट्रा मीन 4 उसके हमारे पास, जब उसके साथ क्या होंगे, 4 एटम जुड़े होंगे सेंट्रल एटम के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारे BF3 के साथ ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। हमारे पास CO2 शेप कैसी है, हमारे CO2 शेप देखिएगा, CO2 शेप लीनियर है। CO2 शेप लीनियर कैसे आएगी, देखो तो ये हमारा CO2 है, बिल्कुल लीनियर है। अगर BF3 की बात, तो BF3 हमारे पास कैसा है, ये देखें BF3 है, F और F। अब देखिए बच्चे हमारा ये बॉन्ड क्या बन गया है, ये हमारा बॉन्ड कोवलेंट है और आपस में क्या एक ट्राइएंगुलर प्लेनर बन गया है। ये हमारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। ऐसे हमारा CH4 है, ये कार्बन है, एक H ऊपर आ जाएगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, एक H यहाँ पे आएगा और बेटे एक H यहाँ पे आएगा। अब शेप कैसी बन गई, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह बेटे हमारे पास क्या करते हैं, हमारे जो एटम्स होते हैं, सेंट्रल एटम जो क्या करते हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। और बॉन्डिंग ऐसी होती है, हमारे एटम जो सराउंडिंग होते हैं ऐसे अटैच होते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो मैक्सिमम और रिपल्सिव फोर्स बेटे हमारे क्या हो मिनिमम। अब देखिए लीनियर बेटे CO2 है, इसके अलावा बेटे CO2 देख लें। उसके अलावा हमारे बेशुमार एग्जाम्पल हैं, आप देखिएगा MgCl2 देख लें, ये MgCl2, ये ले MgCl2 आ गया, कोई बात नहीं, ये भी लीनियर होगा बेटे। उसके बाद देखिए हमारा वाटर है, वो कैसा है, बेंट है। वजह बेंट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करते हैं, इसको ऐसा इसको रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को। जब रिपेल करेंगे हमारा बॉन्ड सिकुड़ जाएगा और ये 104.5 बेंट कहते हैं। फिर हमारे पास SO2, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ देखिएगा SO2 में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या इसको ऐसा रिपेल कर, जब रिपेल करेंगे तो हमारे बॉन्ड एंगल 109.3 आ जाएगा। यहाँ मीथेन देखिएगा, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, चारों बॉन्ड पेयर हैं। जब चारों बॉन्ड पेयर हैं तो ये क्या बनेंगे, एंगल 109.5 आएगा। शेप कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। ऐसे हमारी अमोनिया अगर आ जाए तो अमोनिया में क्योंकि पर लोन पेयर आ गया तो इसका भी बड़े मसला वही होगा, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्स करेगा, हमारा यहाँ एंगल कम हो जाएगा। ये BF3 है, बिल्कुल टिपिकल क्या है, हमारा ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप है, बिकॉज़ नो लोन पेयर हमारे एग्जैक्टली वो शेप पूरी आती है यहाँ पे। अब बेटे अगली बात आ गई, देखिएगा हमारी उसने शेप बताई, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बेटे क्या चीजें होती हैं। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, इंटर बॉडी मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं। हमारी ये फोर्सेस ऐसी हैं जो इसके मल्टीपल फैक्टर मौजूद हैं। ये बेटे ऐसी फोर्सेस हैं जिनका ताल्लुक किससे होता है, द फोर्सेस जिनका कंसर्न किससे है, मॉलिक्यूल के आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस से हैं। और ये आमतौर पे वीक फोर्सेस होती हैं, शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती हैं। ये परमानेंट आमतौर फोर्सेस कम से कम, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह परमानेंट किसी हद तक हैं। बाकी जैसे हमारे पास डिबाई फोर्सेस हैं या हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। तो दीज फोर्सेस आर एक्चुअली, हम कहते हैं हमारी फोर्सेस में क्या शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं। The force attraction between the molecule of a compound is called as intermolecular forces, कहते हैं weak forces हैं। Are weak forces वजह क्योंकि इसमें कहते हैं ये 25 टाइम weaker than the, ये बच्चे पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में सवाल इसका आया हुआ है। How much time, 25 टाइम किससे weaker है than normal covalent bond। जैसे हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ देखिएगा इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, 464 है। लेकिन अगर आप ये समझिए कि हमारे पास जो है, अगर आप किसी फोर्स को ब्रेक करें तो क्या होगा, 19 किलो जूल ना होने के बराबर बड़े फोर्स है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने इसको ब्रेक करना, जैसे 19 मोल किलो जूल एनर्जी चाहिए किसको, फोर्स को ब्रेक करने के लिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए, हार्डिंग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो ये बड़े फर्क है किसमें, हमारे पास प्रॉपर बॉन्ड में और फोर्स में। अब यहाँ देखिएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस
आर मच वीकर अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, कहते हैं वहां कम है। वजह बेटे उसमें क्योंकि हमारे पास स्पेसेस ज्यादा होती हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, फोर्सेस कम होती हैं। लिक्विड में हमारी थोड़ी फोर्सेस और बढ़ गई और सॉलिड में हमारी फोर्सेस सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्गर इन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड एज वेल एज इन द सॉलिड्स। The melting point of solids and boiling point of liquids depend upon the strength of these forces. जिनमें हमारी पूरी फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। पानी में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, 100 बॉइलिंग पॉइंट है। उसके मुकाबले हमारे पास पानी का जो नीचे वाला मेंबर वो कौन है, सल्फर। अगर आप ये कंपेयर करें तो बेटे हमारे पास वाटर है H2O, ये H2S है। अब बेटे अगर H2S है तो H2O दोनों फर्क क्या है, इसका फर्क है, ये O है ये S है। लेकिन जो पानी का बचे बॉइलिंग पॉइंट 100 है और H2S क्या होती है, गैस। और बॉइलिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत थोड़ा होता है। वजह हार्डनिंग बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है, हमारे पास एक फोर्स क्रिएट हो गई है। जितनी हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो हमारा क्या होगा, ये हमारे फैक्टर बढ़ते जाएंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारी 3 तरह की हैं, कहते हैं वो क्या है, कार्डियो वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसके 3 टाइप्स हैं, देख लेंगे। एक हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल 2 किनारे, फिर डाइपोल वो भी 2 किनारे। मतलब ये किसकी फोर्स है, एक डाइपोल 2 किनारों वाला दूसरा डाइपोल से कंबाइन होगा। जैसे ये हमारे पास है जी, एक डाइपोल बन गया किसका, पोलर बॉन्ड है HCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क मौजूद है तो बॉन्ड बेटे क्या कहलाएगा, हम कहेंगे ये पोलर बॉन्ड है और इसमें ये एक डाइपोल है। ये क्या करेगा, नियर बाय एक और HCl से कंबाइन होगा, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसका पार्शियल नेगेटिव। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फोर्स का नाम क्या होगा हमारे पास, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और ये कहां पे होती है, बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, जहां पे क्या मौजूद होगा, जहां इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का बेटे क्या मौजूद होगा, डिफरेंस मौजूद होगा। तो देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कहते हैं वो कहते हैं सम टाइम डिस्क्राइब एज डाइपोल्स। जैसे पोलर वो क्या डाइपोल कहलाएंगे और उनकी फोर्स दूसरे डाइपोल नाम क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और इसकी शर्त क्या है, द मॉलिक्यूल शुड बी पोलर, HF HCl HBr HI वगैरह। ये देखा आगे बड़ी सारी एग्जांपल हमारे पोलर की एग्जांपल आ गई, HCl वगैरह सारी एग्जांपल्स आ गई, ठीक है। अब आगे बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पे स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये आम बॉन्ड नहीं है। इसे हम कहते हैं तो फोर्स, लेकिन नाम क्या आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इट स्पेशली क्यों है ये, क्योंकि ये सिर्फ किसके दरमियान होती है, H किससे कंबाइन होगा, जब बेटे हमारे पास F O और N से कंबाइन होगा तब हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। अब इसमें ये वाटर में मौजूद है क्योंकि वाटर में क्या H2O बॉन्ड मौजूद है, H2O उसका फार्मूला है, OH बॉन्ड मौजूद है। HF में है क्योंकि H और F का बॉन्ड है। NH3 में है क्योंकि NH3 में जो NH3 हमारा बॉन्ड कोवेलेंट है, जब किसी और से कंबाइन होगा नियर बाई मॉलिक्यूल तो क्या बनेगा, हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ये हमारी जो फोर्स थोड़ी स्ट्रॉन्गर है बाकी सबसे। अभी देखिए बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स कैसी है हमारे पास, ये वाटर देखिएगा, ये वाटर इसमें नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे नियर बाई से नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। पानी का जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के एज से कंबाइन होगा, फोर्स बनेगी। हमारे पास वाटर का जो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट है वो कौन है, H। ये H क्या करेगा, हमारा H किससे कंबाइन होगा बेटे, दूसरे से O से कंबाइन होगा। H किससे कंबाइन हुआ, O से, और O किससे कंबाइन हुआ, हमारा H से कंबाइन हुआ। इस तरह हमारे पास ये जो H है ये आगे उससे O से कंबाइन हो रहा है। इस तरह हमारे पास ये जो O है निचले हमारे H से कंबाइन हो रहा है। ये जो फोर्स का नाम बेटे हमारे पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और कैसे शो करते हैं, बाय डॉटेड लाइन, बाय डॉटेड लाइन, इसको याद रखिएगा, इसका फर्क ये है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है जी, हमारे पास फोर बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कौन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बेटे कहने मतलब ये है, देखें जरा, ये हमारे पास है जी अमोनिया। बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा बच्चों को, ये अमोनिया हमारे पास है। हमारी ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स हमारे पास है, ये बॉन्ड है प्रॉपर, कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब हमारी ये जो अमोनिया है ये नियर बाय मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव से कंबाइन होगी, तब इट नाम क्या आएगा, तब इस फोर्स का नाम क्या आएगा, हमारा हार्ट। ये जो फोर्स है, एक मॉलिक्यूल की एक जो स्पीशी है, एक पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे नेगेटिव पार्ट से या पॉजिटिव पार्ट से अपोजिट पार्ट से कंबाइन होगा, तब इट फोर्स का नाम हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। अब जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं। आगे देखिए जी, हमारे पास इसमें अगली बेटे बात की हमारे पास कुछ की आगे जी,
हमारे पास ये जो हार्डनिंग बॉन्डिंग बच्चे करती क्या है, हार्डनिंग बॉन्डिंग बच्चे क्या करती है, पानी में जो पानी की स्टेबिलिटी उसके पीछे हार्डनिंग बॉन्डिंग मौजूद है। पेंट्स हैं, डाइज हैं, इवन हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, सब जगह बेटे कौन हमारा जिम्मेदार है, वो हार्डनिंग बॉन्डिंग है। हमारे जो इवन जो ग्लूस हैं, जो अपॉक्सी रेजन्स हैं, जो चीजें स्टिक करते हैं, वो भी कौन जिम्मेदार है, हमारा हार्डनिंग बॉन्डिंग जिम्मेदार है। प्रॉपर्टी एक ही बड़ी प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है बेटे, प्रॉपर्टी यही है कि एक हमारा हार्डनिंग बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। वजह क्या है, ये स्पेशल टाइप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ये डायरेक्शनल बॉन्ड है बच्चे। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखिए जरा बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शनल बॉन्ड, ये देखिए जरा इसको। हमारे पास देखिए, हमारे पास ये वाटर है जी, जब ये बच्चों क्या करेगा, हार्डनिंग बॉन्डिंग क्रिएट करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के पार्शियल पॉजिटिव से, तो ये बच्चा हमारा प्रॉपर डायरेक्शन से होगा। डायरेक्शन मीन एक प्रॉपर उसके एंगल बनेगा। जैसे हम कहते हैं हमारा एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक वक्त में क्या करता है, दो हार्डनिंग बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, और जब दो क्रिएट करेगा तो बच्चों प्रॉपर एक एंगल सा बनेगा जो टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास बनेगी, ठीक है। उसकी वजह से लॉन्ग चेन बना सकते हैं। लॉन्ग चेन जैसे कौन है हमारे पास, देखिएगा HF है, किसी कंबाइन दूसरे HF से कंबाइन बेटे हमारी लंबी लंबी चेन बन जाएगी। अब प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड क्या होती है, वो देखिए आयोनिक हमारे कंपाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे। पहली बात ये क्या होती है, ये हमारे आमतौर पे हार्ड होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्योंकि हमारे आयोनिक बॉन्ड में NaCl है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो बेटे ऑब्वियसली बात है ये पोलर हैं, और बेटे पोलर का मतलब ये किस में सॉल्युबल होंगे, हमारे पोलर में सॉल्युबल होंगे। तो सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड कहाँ सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। हार्ड है तो बच्चे मेल्टिंग पॉइंट हमारे क्या होंगे, हाई होंगे। उसके बाद सॉलिड्स हैं एट रूम टेम्परेचर, कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट पहले बता दी शार्प होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात हमारे पास आ गई नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, कहते जब पानी में हल करेंगे तो कंडक्टर बनेंगे, क्योंकि उनके आयंस फ्री हो जाएंगे। जब तक आप पानी में उनको हल नहीं करेंगे या उनको फ्यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके बॉन्ड जल्दी फ्री नहीं होते, उनके आयन फ्री नहीं होंगे, वो पानी में क्या बनेंगे, नॉन कंडक्टर। लेकिन आप देखिए फिर सुनिएगा, आप जब NaCl किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, नो आयंस आर फ्री, वो क्या बनेगा, नॉन कंडक्टर। लेकिन जब उसको वाटर में हल कर देंगे, Na पॉजिटिव लैदा हो जाएगा, Cl नेगेटिव लैदा हो जाएगा, या आप उसको क्या करें, फ्यूज कर लें, उसको मेल्ट कर लें, तब भी हमारे आयंस फ्री हो जाएंगे, तब वो क्या बनेंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। गुड कंडक्टर इन द मोल्टन आर सोल्यूशन फॉर्म, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, शॉर्प मेल्टिंग पॉइंट, नॉन डायरेक्शनल। जब बेटा आप उसको देखें, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे वो जो फोर्स है वो कैसी है बेटा, इस फोर्स में हमारे पास डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक फोर्स हर तरफ इफेक्ट करती है, तो डायरेक्शन मौजूद नहीं होती, बॉन्ड का होगा नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। अब कहते हैं उसके बाद ये हमारे पास रिएक्शन कब करेगा, जब मोल्टन स्टेट में होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, और उसके बाद केटाइन और एनाइन इसमें होते हैं। बड़े कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पे किससे कम होते हैं, आयोनिक कंपाउंड से कम होते हैं। इसमें क्या रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर कोवलेंट किस में हाजिर होंगे, पोलर में, और नॉन पोलर किस में हाजिर होंगे, नॉन पोलर में। ये पॉइंट आ गया। और बच्चे आमतौर पे ये कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन या आयन फ्री नहीं है, सिवाय किसी ग्रेफाइट के अलावा कोवलेंट हमारे कंपाउंड आमतौर पे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ये हमारे आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आमतौर पे हमारे पास जो आयोनिक बॉन्ड उसमें फोर्स मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, किसमें, हमारे पास डिसिमिलर एटम के अंदर मौजूद होता है। फिर बेटा कुछ हमारे प्रॉपर्टी देखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो बच्चे उसमें करंट पास नहीं होती। उसमें बाद हमारे जो बॉन्ड्स कोवलेंट में सारे डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन मतलब पक्के बॉन्ड, हर तरफ फिक्स बॉन्ड है। उसके बाद ये जी हमारे द क्रिस्टल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें एटम या मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे। कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं स्लो होते हैं, क्योंकि आयंस नहीं होते। पोलर कोवलेंट किस में हल होगा, पोलर में। नॉन पोलर किस में हल होगा, नॉन पोलर में हल होगा। और बेटे मेटल्स क्या है, मेटल हार्ड होती हैं। जब हार्ड है तो उसमें वो कंडक्टर होती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मेटल्स में। वो मेटल पानी में हल हो नहीं सकती कोई भी, क्योंकि वो उनका कोई सिचुएशन बनती नहीं है कोई भी। फिर सारी होती हैं सॉलिड्स, वाइक इसके अलावा मरकरी जो कि लिक्विड है। मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी हैं, उनकी शीटें बनाई, उनकी अफवाहें बनाई, काम चल जाएगा। गुड कंडक्टर क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। दे आर लस्ट्रस, कहता है उनको चमकदार होती हैं, काटे तो चमक नजर आती है कम से कम। शाइनी सरफेस है, ठीक है। सोनोरियस है, दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब उनको वैसे टच करेंगे उनमें प्रॉपर आवाज आएगी। तो मेरे बेटे हमारे पास ये एक हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, अबाउट बॉन्डिंग वगैरह। इसमें हमारे जो मेजर पोर्शन बता दिए बच्चों को। ये कुछ प्रॉपर्टी देखिएगा,
इनको ड्रॉ करेंगे, बताइएगा हमारे कौन को ड्रॉ कर सकते हैं आप मेटेलिक को, किनको शेप बैंड शेप बैंड हमारे पास वो मेटल है। लाइट रिफ्लेक्ट कौन करेगा, मेटल्स है। रिंग साउंड कौन बचे करेगा, हमारे मेटल्स हैं। करंट को कौन पास करेगा, हमारे पास वो मेटल्स हैं। हैवी फॉर देयर वॉल्यूम, मेटल्स। ट्रांसफर हीट वेल, वो मेटल्स हैं। तो ये बेटा हमारा चैप्टर था बड़ा इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल का। उम्मीद है बच्चों को समझ आया होगा। बेटे एमके प्रेपरेशन नाम याद रखिए, लोगों को बताइए। और हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी नेम है बेटा, हम सारे गवर्नमेंट प्रोफेसर्स हैं। हम सभी जो है वो अपने सेटअप में मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और बेटा हमें अपनी लेगेसी का पता है। आप बेटा इन चीज़ों को देखिए, पढ़िए, सेशन ज्वाइन कीजिए और कामयाब होइए। थैंक यू सो मच।